बगावत। माफी चाहती हूँ दरवेश बाबा। हुस्न के साथ साथ इसमें अकल भी बहुत है। अहमद खान को महल से निकालने का रास्ता मिल गया है। क्या रास्ता है? तुम कभी अच्छी चीज के लिए नहीं आते। देखते हैं आज क्या चाहिए तुम्हें। किसी अजमी दिलबर की बात सुनी है। पेट्रोना को पता चल गया कि दिलरुबा यहाँ है तो वो क्या करेगा? इस तख्त के लिए तो हिम्मत चाहिए थी। जरा होश कीजिए इस पीरजादे। हम कहाँ जा रहे हैं पेट्रोना? है एक जिद्दी इंसान, उसकी जिद तोड़ने के लिए। अहमद खान को मिलने वाला कुरान उसकी मौत का फरमान बन जाएगा। शहजादी साहिबा के अलावा ये मैं किसी को नहीं दूंगा। बात सुनो मेरी, तुमने कहना है कि तुम्हें सिपाहियों ने बचाया है। बादशाह सलामत, जंग पे जाने से पहले हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे खुश करोगी तुम मुझे? दिलरुबा का पता बताकर। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, क्या हुआ आपको? बादशाह सलामत, जल्दी हकीम को बुलाओ। बादशाह सलामत, आप ठीक तो है ना? बादशाह सलामत को क्या हुआ? बादशाह सलामत, सालेतार, फौरन हकीम को खबर करो, जल्दी करो। जी हजूर, यहाँ किसी को मत आने देना। आप ठीक है ना मेरे आका? क्या हुआ बादशाह सलामत को? पता नहीं, बस अचानक से गिर गए। हकीम साहब, आपका इंतजार है। मुझे खबर मिल गई है, मगर कहाँ है बादशाह सलामत? आइए मेरे साथ। आप कहाँ रह गए थे? बादशाह सलामत की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो खबर मिलते ही हाजिर हो गया मेरे आका, मगर ये वक्त जाया मत कीजिए, देखिए ही नहीं। ये कब हुआ मेरे आका? कुछ देर पहले। क्या पहले कोई शिकायत थी? थोड़े सुस्त थे बस। बादशाह सलामत की नब्ज नहीं चल रही। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, किस तरह के हकीम हो तुम? इन्हें जल्दी से ठीक करो, समझे? नहीं तो तुम्हारा सर उड़ा देंगे। जल्दी ठीक करो इन्हें। आप इत्मीनान रखिए हजरत पाशा, हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए इन्हें। बादशाह सलामत जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, मगर इसके लिए इन्हें इजाजत दें कि ये अपना काम करें। जल्दी जल्दी करो। तुम्हें यकीन है कि दिलरुबा दरगाह में है? मुझे सूरज की रोशनी की तरह यकीन है। वहां से खदीजा सुल्तान को निकलते देखा है मैंने। उससे मुझे क्या? वो शेख अफंदी जिन्होंने वजीर आजम को अवाम के हाथों से बचाया था वहीं पर होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आजकल वजीर आजम की आंखों का तारा है। लेकिन तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? पेट्रोना, दिन के उजाले में हम ये काम शुरू नहीं करेंगे। रात का इंतजार करेंगे ताकि कोई देख ना ले। हाँ, पहलवान खलील ठीक कह रहा है, हमें रात को निकलना चाहिए। मेरी हालत देखो जरा, मुझे दिलरुबा चाहिए अभी। सुना तुमने? चाहे वो दरगाह में है या चाहे वो जिंदान में है, मुझे वो चाहिए। सुन लिया तुमने? मैं वहीं पे जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलोगे या फिर डरी हुई मुर्गी की तरह यहीं बैठकर इंतजार करोगे?
शुक्रिया खताब अफंदी, आपने बहुत मेहनत से कुरान शरीफ का नुस्खा मुकम्मल किया हमारे लिए। मेरे लिए बाइसे फख्र है सुल्ताना, ये तो मेरा फर्ज था। हमें बहुत खुशी हुई। ये लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। शहजादी साहिबा, एक बुरी खबर है। क्या हुआ फिरदौस, क्या बात है? बादशाह सलामत। क्या हुआ बादशाह सलामत को? आप जानती हैं कि बादशाह सलामत जंग के लिए जा रहे थे, लेकिन निकलने से पहले ही बादशाह सलामत गिर गए और बेहोश हो गए। हाय मेरे अल्लाह। शहजादी साहिबा, क्या हुआ? फिरदौस, हमें सही बताओ, वो जिंदा तो है? माफ कीजिएगा, मैं कुछ कह नहीं सकती। शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा, अपने आप को संभालिए। या अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं, तुमने गलत सुना होगा। वो जिंदा होंगे फिरदौस। शहजादी साहिबा रुकिए, मैं आपके लिए दवा लाती हूँ। हमें दवा नहीं चाहिए, हम अपने भाई के पास जाएंगे। शहजादी साहिबा, आप फिक्र मत करें। पीछे हटो, आप फिक्र नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इंशाअल्लाह खैर होगी। अल्लाह के हुक्म से बादशाह सलामत की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आमीन। फिक्र ना कीजिए। आमीन आमीन। या अल्लाह बादशाह सलामत को तंदुरुस्ती अता फरमा। बताओ कैसी हालत है अब इनकी? अब इनकी नब्ज चल रही है। लेकिन रफ्तार कम है। इन्हें हुआ क्या है, कुछ पता चला तुम्हें? हमारे बादशाह को एक बीमारी है वज़ीर आज़म बादशाह। इन्हें कई बार ये शिकायत हुई है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। क्या बीमारी है? कौन सी बीमारी है और हमें इसकी खबर क्यों नहीं हुई? हुआ हमारे बादशाह को? कब तक ठीक होंगे? कुछ कह नहीं सकते। यकीनन कोई तो इलाज होगा। जितने भी हकीम है सबको महल में लेकर आओ साले आगा। जो जहां पर भी है लेकर आओ। जो आपका हुक्म शहजादी। बादशाह सलामत की हालत बहुत तशवीशनाक है। इन्हें फौरी इलाज की जरूरत है। बादशाह सलामत, आप हमें सुन रहे हैं? मैं आपकी बहन खदीजा सुल्तान। हमशीरा, हमें माफ कर दीजिए। आखिरी मंजिल की तरफ जाने का वक्त आ गया है। शायद
आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वजीर आजम, एक दरखास्त है। बादशाह सलामत को इस वक्त आराम की जरूरत है। हमारी रियासत की भलाई इस वक्त हर चीज से बेहतर है। बेटी, तुम पर जो बोहतान लगा मैंने सुना है। तुम कहो तो मैं वजीर आजम से बात करूं? तुम महल में वापस जा सकती हो। करूं क्या? अगर मुझे खिदमत ही करनी है तो मैं आपकी खिदमत को तरजीह दूंगी। बेटी, हमारा मकसद खिदमत करवाना नहीं है, खिदमत करना है। इजाजत दें तो यहीं रह लूं मैं। तुम जानती हो आने वाले को नहीं रोकते, ना ही जाने वाले को। यहाँ काफी लोगों का आना जाना है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे सर कोई मुसीबत आए। पेट्रोना अभी तक ढूंढ रहा है मुझे। अगर उसे पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं अभी वजीर आजम से बात करता हूँ। महल ज्यादा महफूज जगह है। जो आपका हुक्म शेख साहब। हर जगह अच्छी तरह देख लो। या अल्लाह, ये बदबख्त यहाँ कैसे आ गया? मुझे उसकी खुशबू आ रही है। बताएंगे आप क्या चाहिए आपको? किधर है वो शेख कहलाने वाला आदमी? क्या काम है आपको हमारे शेख अफंदी से? उसके पास मेरी एक अमानत है जिसका नाम दिलरुबा है। या अल्लाह, मेरी मदद करना। ये क्या हो गया भूपी जान? बाबा कैसे हैं? हमारी दुआओं से ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। रंग तो देखिए इनका, बिल्कुल फीका पड़ गया है। ये ठीक हो जाएंगे ना? हमारे बस में जो भी है हम कर रहे हैं, लेकिन इनकी हालत। लेकिन कुछ नहीं हकीम अफंदी। रोइए मत शहजादी, बस दुआ कीजिए इनके लिए। दुआओं से ही बादशाह सलामत ठीक हो जाएंगे। बाबा जान ठीक तो हो जाएंगे ना? चुप हो जाइए। आप चलिए, हकीम साहब को इलाज करने दीजिए। चलिए। सब लोग मेरी बात गौर से सुन लो। फिलहाल यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता।
यहाँ तक के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बादशाह सलामत के ठीक होने तक हर एक अपनी जुबान पर काबू रखेगा, और अगर काबू नहीं होता तो हमें काबू करना आता है। ये सब हमारा कसूर है पाशा। अगर हम तबरेज की हिफाजत करते तो ऐसा कुछ भी ना होता। ये सब हमारी वजह से हुआ है। जो होना था वो हो गया मुस्तफा पाशा, अब पछतावे की जरूरत नहीं। बादशाह सलामत की तकलीफ के वक्त तुम्हें अपने मसले की पड़ी है। माफ कीजिए, खुदा खैर करेगा। खुदा ना करे अगर हमारे आका को कुछ होता है तो। तौबा तौबा। हजरत, एक सलाह है। अगर आपकी इजाजत हो तो कैफेस्तगी के शहजादा महमूद को खबर भेजें। नहीं, फिलहाल किसी जल्दी की जरूरत नहीं है। बादशाह सलामत की हालत के बारे में अगर किसी को पता चला तो ठीक नहीं होगा, और वैसे भी कुछ लोग तो पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। बादशाह के भतीजे शहजादा महमूद तख्त पर बैठेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने परेशान हैं आप लोग। बस हर कोई इस वक्त बादशाह सलामत के जाने का इंतजार कर रहा है। हजरत पाशा, हमारा कोई गलत मतलब हरगिज नहीं था। हमारे वापस आने तक यहां से कोई भी नहीं निकल सकता, यहां तक कि किसी की आवाज भी नहीं। कहाँ है तुम्हारा वो शेख? हाँ, आते ही होंगे, नमाज के लिए गए हैं। मेरी बात सुनो, ये हमें परेशान करके अच्छा नहीं कर रहे। बात सुनो सब, हम यहां से लड़की को ले जाने आया है, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब जल्दी बताओ कि दिलरुबा कहां है? हम नहीं जानते किसी दिलरुबा को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आमीन। शेख साहब, मुझे बचा लीजिए, पेट्रोना आ गया है, उसे पता चल गया। अल्लाह खैर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, खुदा सब बेहतर कर देगा। वो सहन में है क्या? जी हाँ, वही है। कोई हल निकालते हैं इसका। वो आदमी कहाँ चला गया? लगता है कि हमसे डर के छुप गया है। हमारे शेख साहब अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरते। लगता है वो मुझे जानता नहीं है। जरा सब्र करें, अभी आ जाएंगे।
बादशाह सलामत को होश नहीं आया क्या? अभी तक तो नहीं आया मेरे आका। इब्राहिम, आप कुछ कीजिए ना, बाबा की हालत ठीक नहीं है, इन्हें बचा लीजिए। हमारे बस में होता तो क्या हम ये ना करते फातिमा? आपके बाबा हमारे भी बाबा हैं। आप अपने आप को परेशान मत कीजिए। कैसे ना करे इब्राहिम पाशा, अगर होश ना आया तो, कुछ हो गया तो। सूरत हाल संगीन है, लेकिन हमारे अजदाद ने हमें एक चीज सिखाई है, ये रियासत हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसकी हिफाजत सबसे अहम है। आमीन। शहजादी साहिबा, हम कह रहे थे कि अल्लाह ना करे बादशाह सलामत को कुछ हो, शहजादा महमूद आफंदी को तख्त पर लाना जरूरी है। अगर उन्होंने बीमारी का सुन लिया। शहजादी साहिबा, आप घबराइए नहीं, हमने सारे इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। ये क्या हो गया बाबा को? लाहो में दो, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। कैसे हो शेख साहब? 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। कर रहे हो तो क्या हुआ? मैं नमाज पढ़ रहा था। मगर मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। मैंने कहा ना, नमाज पढ़ रहा था। दावत दी होती तो इंतजार ना कराता। बिन बुलाए को इंतजार करना पड़ता है। मेरी तरफ देखो बुड्ढे, हमें तंग मत करो। ये बताओ कि दिलरुबा कहाँ है? जहां तुम ले गए वहां होगी। तो ऐसा है, समझ गया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें कुछ और करना पड़ेगा। मुसलो, आमिर अली, ढूंढो उसे। जरूरत पड़े तो हर चीज उल्टा दो। रुक जाओ, बगैर इजाजत के तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकते। मैं जा सकता हूं। या अल्लाह रहम फरमा, बाबा को सेहत अता फरमा। बाबा, 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 कोई बताएगा क्या हुआ इन्हें? बादशाह सलामत, आंखें खोलिए। इनकी हरकत बंद हो गई है, जल्दी से कुछ करो। ये सब क्या है? कुछ करते क्यों नहीं तुम? रुक जाओ, जो बात करनी है मुझसे करो। क्या चाहते हो? मुर्दों के साथ मेरा कोई काम नहीं।
मेरे ख्याल में कोई जानवर होगा। इन्हें एक जगह चैन क्यों नहीं मिलता? जानवरों को एक जगह चैन कहाँ मिलता है? दिलरुबा, डरने वाली कोई बात नहीं। तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास ले जाने आए हैं। लानत हो तुम पे। या तो लड़की का पता बता दो या फिर अपनी गर्दन कटवा लो। तुम काफी पुरसुकून दिखाई दे रहे हो। यही सिखाया है तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें। मत भूलो कि तुम्हारे सामने एक बूढ़ा दरवेश है। हक के सामने जुबान हरकत नहीं करती। पेट्रोना, जल्दी आओ, मिल गई दिलरुबा। आगा, दिलरुबा को ढूंढ लिया हमने। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है और अब मुझे उसे ढूंढना है जो तुम्हें लेकर आया था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। मोसलो, पहलवान, चलो जल्दी। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें कहा था तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी। क्या तुम्हें अल्लाह का बिल्कुल डर नहीं है? ये कैसी गफलत? डर तो है, लेकिन मैं साथ लेकर नहीं आया। बीच में मत आओ शेख बाबा, बस हमें अपना काम करने दो। तुम मेरी हो दिलरुबा, सुना तुमने? सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अरे रुक जाओ खलील, रुक जाओ। तुम आज ही मेरी बीवी बनोगी। चलो खलील, खुदा के लिए मुझे बचा लो। पहलवान, तुम दिलरुबा को कैसे जानते हो? बचपन से जानता हूं, बचपन से पेट्रोना। मतलब इसे तुम लेकर गए थे? हाँ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो वरना इसे काट डालूंगा। दीवान से कोई बाहर तो नहीं निकला ना? जी नहीं वजीर आजम पाशा, हमने किसी को बाहर जाने नहीं दिया। जनाब वजीर आजम साहब, अब बादशाह सलामत की हालत कैसी है?
अल्लाह की मर्जी से ठीक हैं। अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं, बस थोड़े कमजोर और सुस्त हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है। हसन आगा, तुम कुशाया जाओ, फौज को बादशाह सलामत के आने की खबर दो। बता देना थोड़ा वक्त लगेगा। जो हुक्म हजरत पाशा। सब लोग अपने अपने काम पर जाओ, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। बादशाह सलामत की बीमारी की खबर फितने के लिए ईद है, ये बात हरगिज मत भूलना। मेरी आका इजाजत हो तो हमें अकेले में आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप कहें तो। मुस्तफा पाशा बाद में बात करेंगे। अहम है। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं क्या है यहाँ मसला। हम मेहमान खाने जा रहे हैं, वहीं बात करते हैं। अब उसे छोड़ दो। छोड़ते हो कि नहीं? छोड़ दो आगा को, हम इसे छोड़ देते हैं। मैं जानता हूं कि तुम कितने घटिया इंसान हो। अब तुम मुझे घटिया कहना भी सीख गए पहलवान। तुम सब मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हें काट डालूंगा। आगाज तुमसे करूंगा पेट्रोना, याद रखना मेरी ये बात। रुको, छोड़ रहा हूं मैं इसे। उसे पकड़ लो मूसलो। तुम कैसे बहादुर हो? पकड़ो उसे और गला काट दो। पेट्रोना को छोड़ दो वरना इसे मार डालूंगा। इसका मतलब तुम भी इसके साथ हो। चलो यहां से। तो तुम हम सबको एक साथ मारोगे? मारना तो है, पर एक एक करके। अब दफा हो जाओ यहां से। तुम सिर्फ मेरी हो दिलरुबा, कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, यहां तक कि तुम भी नहीं पहलवान। तुम कमीने हो, पता है मुझे। जो जी में आए तुम कर लेना। चलते हैं आगा।
मैं फिर आऊंगा। तुम सबकी मौत मेरे हाथों है। भागो भागो। तुम ठीक हो? हाँ, पर सबको मुसीबत में डाल दिया मैंने। तुम फिक्र ना करो, जो कुछ भी होना है वो होकर रहेगा। फिलहाल तुम अंदर जाओ। तुम्हें ये जख्म कैसे आया? मैं ठीक हूं पहलवान, ये तो मामूली सा जख्म है। उन्होंने हमें देख लिया है, अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। छुपकर बचने वाले वो हैं, मैं नहीं। चलिए वापस चलते हैं। इस पीरजादे, क्या हुआ उसे? पहलवान ने उसे देखा हुआ है। इसका मतलब कि पीरजादे क्या? उन्हें बताना जरूरी है। तुम ठीक हो खलील? ठीक है हम लोग। बालाबान, तुम अपने लोगों को साथ लो और उनका पीछा करो। तुम पेट्रोना का ठिकाना भी जानते हो। हाँ जाता हूँ मैं, वो लोग बहुत चालाक हैं, तुम अपना ख्याल रखना। उनके तमाम अड्डों पर जाके उस गंद को बाहर निकालना है तुम्हें। ठीक है। सुनिए सब, दिलरुबा यहाँ मेरी अमानत है। और अगर वो फिर आ गया? फिलहाल वो खुद छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। फिक्र मत करो, वो नहीं आएंगे। खलील, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं वादा करता हूँ जल्दी आऊंगा। मेरा बादशाह सलामत से मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है। आ जाओ बेटी। कहिए, क्या कहना है मुस्तफा पाशा, जल्दी बताइए। तबरेज से आए नाक और कान हर रात हमारे ख्यालों में आते हैं। हमें एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आती। फिक्र की कोई बात नहीं, हम इसका बदला जरूर लेंगे। हमने तो दुश्मन के साथ अमन कर लेना है, यही लिखा था उस खत में कि तबरेज को तस्लीम करो। क्या ऐसा नहीं लिखा था उसमें? हमें लगा वो हमारे साथ अमन से रहेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई और खेल खेला है। हमें माफ कर दीजिए वजीर आजम साहब, लेकिन ये सूरत हाल बादशाह सलामत को बताएंगे। कौन सी सूरत हाल? आपका लिखा वो खत जिसमें तबरेज को तस्लीम करने का हुक्म था। हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे। हम उनसे नजर नहीं मिला सकते। तुम बताओ तो सही उन्हें, अपने इस बदबख्त मुंह से एक लफ्ज तो निकाल कर देखना। ये सब आपकी वजह से हुआ। कई मजलूम लोग मारे गए। क्या तबरेज को तस्लीम करना हमारी हुकूमत को ज़ेब देता था? और फिर जंग भी नहीं की। अब पता चला कि तबरेज पे सवाल क्यों आया। मतलब वज़ीर आज़म ने हमारे मशवरे पे अमल कर ही लिया। हमें मालूम नहीं था कि ये मुसीबत आएगी। हम तो शहर को तस्लीम करने और पुरअमन रखने का सोच रहे थे। और आपने अमन देख लिया। आपका ये खेल तारीफ के काबिल है। मुस्तफा पाशा, हद पार मत करना। तुम्हारे सामने एक वजीर आजम है, कोई सिपाही नहीं है। अगर बादशाह सलामत ने वो खत देख लिया तो वो हमारा गला काट देंगे। नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे। मुस्तफा पाशा, बादशाह सलामत पहले ही बीमार हैं, उन्हें संभलने दो। वक्त आने पर हम खुद उन्हें सब बता देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। इससे पहले कि हमसे कोई गलती हो, निकल जाओ। जाओ और अपना काम करो। अब तुम हमारे काबू में आए हो वज़ीर आज़म। इसका मतलब तबरेज को अपने हाथ से दुश्मन को दे दिया। खैर तो है पाशा, क्या हुआ?
हम वजीर आजम का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? जानिसारों में से बाहर कोई आया है, वजीर आजम से मिलना चाहता है। वो कौन है वो, और वजीर आजम से उसका क्या काम है? वल्ला कहता है वजीर आजम ने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। क्या चाहते हो मरजान आगा? बाहर एक जानिसार आया है, आपसे मिलना चाहता है। वो कौन है और यहाँ क्यों आया है? पहलवान खलील नाम बताया है, कहता है वजीर आजम मुझे जानते हैं, जरूरी काम है कोई। ठीक है, उसे आने का कहो। मरजान आगा, मुस्तफा पाशा के मेहमान काफी ज्यादा हो जाएंगे, जाकर गुलशन आबाद से सामान ले आओ। जो हुक्म वजीर आजम पाशा। यही ठिकाना है उसका। हमने पहचान लिया तुम्हें, तुमने हमारी जान बचाई थी। हम तुमसे दोबारा कब मिलेंगे इसी बात का इंतजार था हमें। वजीर आजम जनाब पाशा साहिब, मेरा नाम पहलवान खलील है। बादशाह सलामत ने खुद मुझे कुछ गद्दारों को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हमें खबर नहीं है? किसी को भी नहीं है। बताओ, घबराओ मत, क्या हुआ है? जल्दी बोलो। बादशाह सलामत की बीमारी। हाँ, तो क्या हुआ? बादशाह सलामत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने उन्हें जहर दे दिया है। खलील आगा, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। माफी चाहता हूं, मगर यही हकीकत है वजीर आजम साहब। पेट्रोना खलील नामी आदमी ने वो जहर ढूंढा है, वो भी शामिल है इसमें। कौन है वो पेट्रोना खलील? हजाम था पहले। एक हजाम था? एक हजाम था। मगर वो एक बादशाह को कैसे जहर दे सकता है? उसकी इतनी जुर्रत। और इनके साथ आया सूफिया का पीरजादे भी है। इतनी बड़ी मस्जिद का वाइज उन भूखे नंगों के साथ मिलकर बादशाह सलामत को जहर कैसे दे सकता है? हजरत पाशा, आप मुझे बादशाह सलामत के पास ले जाइए। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। आप तो यकीन नहीं कर रहे, मगर वो करेंगे। आगा, वो लोग यहां नहीं हैं। तलाश करो उन्हें, वो यहीं कहीं छुपे होंगे। जो मुझे बताया है बादशाह सलामत को बताओ। इन सब के ऊपर एक अजमी दिलबर नामी औरत है जो इस फितने को फैला रही है। तुम अपने आप में रहो, ये लोग हमें जानते हैं। अगर इन्होंने किसी